जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि महाकविशूद्रकस्य राजधानी विदिशातः अहम तेजेन्द्राचार्यः भवतां स्वागतं व्याहरामि। आप सभी का स्वागत है। मैं विदिशा से तेजेन्द्राचार्य। आज हम जो प्रयोग पढ़ रहे हैं, जिस शब्द के बारे में जानेंगे, वह है सह। सह जो है वह तत्शब्द किसका है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द आप जानते ही हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। यही हिंदी की परिभाषा है, यही इंग्लिश की परिभाषा है और यही संस्कृत में भी होता है। तो सह अर्थात क्या होता है? वह। पर वह कब होता है? पुल्लिंग में होता है। ठीक है, वह का यहाँ पुल्लिंग से तात्पर्य है, यानी सह का अर्थ होता है वह, पर कब? एक वचन में ही। यानी जब हमें एक व्यक्ति के लिए कहना हो तब हम प्रयोग करेंगे, और विशेषकर किस लिंग में? तो पुल्लिंग में प्रयोग करना है। ठीक है, किसी अन्य लिंग में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सह रमा ऐसा प्रयोग नहीं बन सकता। प्रयोग क्या बनेगा? सह रामः, सह बालकः, सह युवकः, सह प्रौढ़ः, सह वृद्धः, है ना, इत्यादि प्रयोग बनेंगे। हम और प्रयोग देख लेते हैं। तत्शब्द आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। शब्द का एक प्रकार है सर्वनाम शब्दों का। उस तत्शब्द में पुल्लिंग में अगर प्रयोग करें तो प्रथमा एक वचन में सह बनता है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि इत्यादि रूप बनते हैं। शब्द रूप याद होने चाहिए, आवश्यक होते हैं। नहीं याद हैं तो याद कर लीजिए, अथवा अभी आवश्यकता भी नहीं है पर याद करते रहिए, काम में आते रहते हैं। तो अगर हम अन्य प्रयोग देखें तो यहाँ हम मान लीजिए कुछ अन्य चीज़ है, जैसे सह रामः, सह कृष्णः, सह गोविंदः, सह माधवः, सह केशवः, है ना। ये तो ईश्वरों के नाम हो गए। हम सामान्य प्रजाति के नाम भी ले सकते हैं, जैसे सह शिक्षकः, ऐसा कर सकते हैं कि वह शिक्षक है। सह चिकित्सकः, वह चिकित्सक है। सह गायकः, वह गायक है। अथवा सह करदीपः, ठीक है, थोड़ी जल्दी जल्दी में हो जा रहा है, तो सह करदीपः, सह दंडदीपः, सह गोलदीपः, सह सूर्यः, चंद्रः। चंद्रमा का प्रयोग ना करें, चंद्रमस शब्द है चंद्रमा के लिए, तो चंद्रमस में आप कन्फ्यूजिया जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम चंद्र शब्द का प्रयोग कर लें, शशि शब्द का प्रयोग कर लें, रजनीपति शब्द का प्रयोग कर लें, रजनीचर शब्द का प्रयोग कर लें, है ना। कई शब्द हैं चंद्र के पर्यायवाची, 54 से ज़्यादा पर्याय हैं उसके, तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और भी कई शब्द ले सकते हैं, जैसे सह बालकः, सह छात्रः, है ना, सह युवकः, सह वृद्धः, सह प्रौढ़ः, इत्यादि कई हम प्रयोग बना सकते हैं। तो यह सह के साथ है। और अभी आपने देखा होगा कि मैं एक वचन का ही प्रयोग बना रहा हूँ, क्योंकि यह सह जो है वह एक वचन में ही लगता है। द्विवचन में तौ हो जाता है। ठीक है, तौ बालकौ, और बहुवचन में हो जाता है ते, है ना, ते बालकाः। ठीक, तो एक वचन बहुवचन नहीं पढ़ना था, पर मैंने बता दिया सामान्य रूप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।